अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैं यूट्यूब से बिल्कुल ऑफ थी और स्पेशली व्लॉगिंग मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी। आपको पता है स्टूडियो, बच्चे, फैमिली, घर, काम सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज जो है वो सुबह के अभी बज रहे हैं 8:15, आलमोस्ट 8:15 से शायद ज़्यादा 8:22 हो गए। तो आज की व्लॉग बना रही हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं, वो वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे होते हैं लेकिन हमारे लिए होते हैं। तो आज जो है वो अब्दुल्ला का कॉन्वोकेशन डे है, कॉन्वोकेशन फॉर प्ले ग्रुप। सुनने में थोड़ा फ़नी लगता है लेकिन भाई है, उन्होंने अरेंज किया हुआ है, इसके स्कूल में होता है। तो वो तो रेडी होके चला गया, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। उस वक्त जो मेरा फ़ोन है वो चार्ज नहीं था। ये फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी रेडी करना था। एक्चुअली बच्चों को उन्होंने बुलाया हुआ था 8 बजे और पेरेंट्स को 9 to 11, यानी जो डिग्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो 9 to 11 होनी है। तो मैंने उसको फटाफट रेडी करके भेजा और ख़ुद मैंने अभी रेडी होना है, इसके पापा उसको छोड़ने गए हुए। मैंने ये ड्रेस निकाली है, मैं ड्रेस आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सा ड्रेस है और इसको क्या कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो 2-3 रंगों में होता है। अच्छा, ये है, इस पर 2 बंचेस बने हुए हैं। फ्रंट पे मैरून कलर इसमें ज़्यादा है और बाकी जो लाइट कलर है वो ये आपके सामने है। यहाँ पर इसके बाजू पे ये छोटे छोटे से प्लेट्स डले हुए हैं, यहाँ पर कंधे पे, ठीक है। और साथ में इसकी ये डिटेलिंग है, यहाँ सीढ़ी लैस लगी हुई है और यहाँ पर एक ये जो है ना वो पट्टी लगी हुई है। और सिंपल सा ये बैन वाला गला है और यहाँ पर इन्होंने ये डिटेलिंग की हुई है, ठीक है। ये है जी एथनिक बाय आउटफिटर का ड्रेस। आउटफिटर बहुत कम ड्रेसेस लॉन्च करता है लेकिन जब भी करता है वो अच्छे ड्रेसेस होते हैं। ये सॉफ्ट खद्दर है और इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है और इसका जो घेरा है ना नीचे से वो राउंड में है, ऐसे राउंड घेरा है, ठीक है जी। ये होगी इसकी शर्ट और ये इसका है पैंट्स। इसकी जो पैंट्स हैं वो बेल बॉटम टाइप हैं, यानी चौड़ी हैं थोड़ी सी, और एंड पे इसकी डिटेलिंग हुई हुई है थोड़ी सी। ये प्लेट्स डली हुई हैं, पिंटेक्स वगैरह और सीढ़ी लैस है। और ये चौड़ा वाला है इसका जो है पांचा, ठीक है जी। ये भी एथनिक बाय आउटफिटर है एंड साइज़ इज़ स्मॉल, ठीक है। तो ये इसके साथ हैं पैंट्स। ये इसके साथ ही मुझे 2 पीस ही मिला था, ये मैंने सेपरेट बाय नहीं किया है, ये 2 पीस ही था। तो ये हो गया खद्दर का 2 पीस और इसके साथ मैंने ये जो है ना नेट का वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का दुपट्टा है, ये इसके साथ मैंने कैरी करना है। ये मेरा ड्रेस हो गया और ये मेरी नीचे चप्पल पड़ी हुई है। दिस वन इज़ फ्रॉम बॉर्जन और सिंपल सी चप्पल है क्योंकि इतना वो हैवी कोई इवेंट तो नहीं है, बच्चे की कॉन्वोकेशन है, तो इसलिए मैंने आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, ठीक है। और लाइट सा मेकअप करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, बिकॉज़ डे इवेंट है। बिल्कुल बाहर इतनी कड़क किस्म की धूप निकली हुई है ना, पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी रिकॉर्डिंग में कि नहीं, क्योंकि इतने दिनों के बाद कैमरा पकड़ा है और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया है ना, बिल्कुल अंदाज़ा निकल गया है कि कितने वॉल्यूम से बोलना है। पहले मैं बहुत तेज़ बोला करती थी तो वॉल्यूम अच्छा आता था वीडियो में। अगर आज वॉल्यूम अच्छा ना हो तो मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। और अभी जो है वो मैं सिर्फ फेस वॉश करके यहाँ पर आ गई हूँ। अब्दुल्ला को मैंने जो पहनाया है ना मोंट ये वाला मैंने उसको पहनाया है, ये मैंने उसको गिफ्ट किया है आज और मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी। ये वाला मैंने उसको पहनाया, इतना खूबसूरत उसके कोट पे लग रहा था ना ये। अच्छा, एक तो मैंने उसको आज ये गिफ्ट किया है, दूसरा अच्छा ये बॉक्स मेरे ड्रॉर में पड़ा पता नहीं इस तरह कैसे हो गया है, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने आज निकाला क्योंकि मैंने ये किसी स्पेशल इवेंट के लिए लेकर रखा हुआ था। मेरा माइंड था उमर को पैंट कोट के साथ गिफ्ट करूँगी, लेकिन खैर वो अब्दुल्ला को मिलना था तो उसको मिल गया। तो चले रेडी होना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अभी जो मेरा हुलिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हुलिया है जी मेरा, नमाज के लिए कपड़े बदले थे और वही पहने हुए हैं। और अब चेंज करूँगी, रेडी होंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो, तो चेंज मैंने कर लिया है। इट लुक्स सो डिसेंट। खुद ही कहना पड़ रहा है मुझे क्योंकि उमर अभी किचन में बिज़ी है। उनको ये है कि मैंने नाश्ता करके जाना है, हालांकि मैं उनसे कह रही हूँ 11 बजे हमने वापस आ जाना, तो हम आके कुछ खा लेंगे, लेट हो रहे हैं। लेकिन उनको बहुत सख्त भूख लगती है भाई। वो कह रहे हैं तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता करूँगा। तो यहाँ पर मैंने हिजाब कैप की है मैरून कलर की और ऑफ वाइट कलर का ये दुपट्टा है, बिकॉज़ इसके जो बंचेज़ हैं और इसकी जो डिटेलिंग है
वो ऑफ वाइट कलर में है, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करके, मेरे पास वैसे मरून में भी था, मैं उसमें भी जा सकती थी, लेकिन मैंने इसके साथ ऑफ वाइट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा इन्हांस हो रहा है इस ड्रेस के ऊपर। तो मैं आपको फुल में भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये देखें, बेल बॉटम से इसके बाजू हैं, नीचे इसकी जो पैंट्स हैं वो भी बेल बॉटम है, और जूता जूता ऐसे दिखाना पड़ेगा जूता मैंने सब मैरून कैरी किया है। और अभी तक मैंने कुछ भी जो है वो मेकअप वगैरह फेस पे नहीं किया है, बिल्कुल क्लियर फेस है। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, हमारी गली में साग वाला इतना रेगुलरली आता है ना, इस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी वन ऑफ माय, अच्छा ये जो है ना, ये पता नहीं क्यों इतना अटकता है, ये टूट गया है लेकिन ये अभी भी अटकता है। वन ऑफ माय फेवरेट बीबी क्रीम, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरे स्किन के ऊपर ये इतनी सेट बैठ गई हुई है ना कि मैं इसके अलावा किसी और चीज़ को इमेजिन भी नहीं करती अपने फेस के ऊपर लगाने। बाज़ का तो होता है ना, एक प्रोडक्ट होती है वो बिल्कुल आपको सूट कर जाती है और आप उसको इतना लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं, ये उस कैटेगरी में मेरे लिए फॉल करता है। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि विंटर्स है और मुझे बड़ी एक्सट्रीम ड्राइनेस मेरे फेस के ऊपर अभी भी बहुत पैचेस बने हुए हैं, हालांकि विंटर्स आलमोस्ट इज़ गॉन, लेकिन फिर भी मुझे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि इसके साथ मैं ये वाला जो वैसलीन का लोशन है ना, ये तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये रहा, ये वाला वैसलीन का लोशन जो है ये एक ड्रॉप, ये देखिए मेरे पास इसकी बहुत बॉटल्स खाली होती रहती है क्योंकि मैं क्लाइंट्स पे भी बिफोर मेकअप जो स्किन प्रिपरेशन करती हूँ ना, उसमें मैं यही वैसलीन का लोशन यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेरे व्लॉग्स में जो है वो स्टूडियो वाला काम होना शुरू हो गया हालांकि मेरे स्टूडियो का चैनल सेपरेट है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं बहुत सारे अब चीज़ें जो है वो अपलोड किया करूँगी, उसमें भी मैं कोशिश करूँगी अब मैं रेगुलर आऊँ, तो उसमें मैं काफ़ी छोटी आपके लिए हेल्पफुल टिप्स जो है वो शेयर करूँगी रिगार्डिंग स्किन, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, काफ़ी चीज़ें होंगी। अच्छा, तो मैं बात ये कर रही थी कि अगर आपको भी मेरी तरह ड्राइनेस है तो आप एक ड्रॉप जो है वो किसी भी लोशन का, क्योंकि मुझे अब इतनी एक्सट्रीम ड्राइनेस नहीं है तो मैं ये वाला भी चल जाता है, अदरवाइज़ मुझे तो ये वाला यूज़ करना पड़ता था, ये वाला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर आपको बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस है तो ये वाला यूज़ कर लो, अगर मेरी तरह कहीं कहीं पैचेस बनते हैं तो ये वाला यूज़ कर लो। एक ड्रॉप ये डालूंगी, एक ड्रॉप ये डालूंगी, और इसके साथ एक ड्रॉप मैंने डालना है अपना इल्यूमिनेटर, ये वाला कलर डालूंगी। ये ना गोल्डन है ना सिल्वर है, ये मिक्स वाला कलर है, ये अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है डे लाइट के अंदर। तो इन तीनों को मिक्स करके ना एक एक ड्रॉप, तो फिर मैं अपनी फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी अपने फेस के ऊपर, और बिल्कुल लाइट सा ब्लश ऑन और लिपस्टिक, दैट्स इट, और हम हो जाएंगे गुड टू गो। आईब्रोज़ मेरे नहीं बने हुए, मैंने अब सोचा है कि आईब्रोज़ मैं सिर्फ मेन इवेंट्स पे बनाया करूँगी, ईदों शब रातों पे तो आईब्रोज़ नहीं बने हुए, इसलिए इतना वो आईब्रोज़ को शेप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस बेस लगाएंगे, स्किन नीट करेंगे और ब्लशर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे और हम निकल चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि इतना गंदा स्टूडियो है। एक्चुअली रात को हमने इवेंट किया था और सुबह इस टाइम 8 बजे का टाइम हुआ हुआ है, मेरी लड़की अभी तक नहीं आई है, वो जैसे ही आती है ना वो इसको क्लीन कर लेती होती है, तो इस वजह से अभी आपको थोड़ा मैसी लग रहा होगा, लेकिन हाँ, वो जो आपको पार्सल्स नज़र आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे मारिया बी और जे डॉट से, और ये मुझे रिसीव हो गए हैं और बहुत अच्छे आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं कह रही थी कि अभी थोड़ा मैसी आपको इसलिए लग रहा है कि हमने रात को काम किया था और उसके बाद इसकी सफाई अभी तक नहीं हुई है, और हमारा जो नेक्स्ट काम है, मैंने 9 to 11 जो है वो अब्दुल्ला के स्कूल में होना है, आपको बता रही हूँ कि उसका कॉन्विकेशन है, और उसके बाद जो है 11 to ऑनवर्ड हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह आज। और अब मैं आपको साथ साथ काम भी दिखाया करूँगी, मेरी पूरी कोशिश होगी जैसे जैसे मेरे पास टाइम हो मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करके ना तो व्लॉग बना लिया करूँ। हालांकि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब आई विल ट्राई माय बेस्ट। और 11 बजे हमारे पास एक मेकअप आ जाएगा, पता नहीं लड़की पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी क्योंकि शाम को भी काम है, तो 11 बजे से उनको मैंने 12 साढ़े 12 फ्री करना है। उसके बाद जो है वो नाश्ता करूँगी। अभी मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ क्योंकि रात को मैंने लेट नाइट शवारमा खा लिया था, जिंगर शवारमा तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा आज हम स्किप करेंगे।
ब्रेकफास्ट को, ताकि वो जो है उसको पूरा टाइम मिल जाए अपना डाइजेस्ट होने का। डाइट मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट कोई नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह करती हूँ कि रात को मैं लेट नाइट खा लेती हूँ, अगले दिन फिर मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर लेती हूँ, लंच स्किप कर लेती हूँ, फिर मैं डिनर करती हूँ। तो अगर मेरे में स्टेमिना हुआ कि मैं लंच भी स्किप करूँ तो मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ जो है वो हम जैसे हम क्लाइंट से 12:30 बजे फ्री होंगे तो फिर हम कुछ खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम शाम वाले क्लाइंट से फ्री होके फिर ही मेन मील लेंगे। और हम थोड़ा बहुत स्नैकिंग जो है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बीज रखे होते हैं, कुछ मैंने चने वगैरह रखे होते हैं स्टूडियो के अंदर, कुछ ना कुछ स्नैकिंग मैं करती रहती हूँ क्योंकि मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है। अगर मैं बिल्कुल भी कुछ ना खाऊं तो मेरा बीपी लो हो जाता है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटेक कर लेती हूँ। लेकिन मेन मील जो होता है, हैवी मील जिसको कहते हैं आप, रोटी शोटी, वो फिर मैं जो है ना थोड़ा कट ऑफ कर देती हूँ अगर मैंने रात को ज़्यादा लेट डिनर किया हो तो। बातें बहुत होगी, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से तैयार होती, तैयार होकर फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि आई विल ट्राई इट एज सिंपल एज आई कैन, बिकॉज़ बहुत धूप है बाहर, बहुत गर्मी है और डे है, तो इसलिए इतने मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। और डेफिनेटली फंक्शन को भी देखना चाहिए। तो इवेंट जो है वो इट्स क्वाइट डिसेंट इवेंट, स्कूल का इवेंट है, तो मैंने उसको बहुत सिंपल रखा है। आइज़ के ऊपर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना इल्यूमिनेटर लगाया है, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि वो हाईलाइट करा है यहाँ पर नोज़ पर, और लिपस्टिक है, एंड दैट्स इट जी। तो ये है जी फुल लुक, और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए। शाहज़ैन को उठाऊँगी, उसको फटाफट से कपड़े चेंज कराऊँगी और हम निकल जाएंगे। जूता भी पहन लिया है, मेकअप भी डन है, एंड आई एम ऑल डन टू गो। सिर्फ इन 2 लड़कों की वजह से मैं लेट हो रही हूँ, सिर्फ इन 2 की वजह से। उगी उगी, उधर देखो मामा की तरफ। अरे मेरी उगी इतनी प्यारी लग रही है, फिश वाली कपड़े पहन भाईजान की कॉन्वोकेशन पे जाला है मामा शुके। गंदा बच्चा लेट करवा दिया मुझे। चलो बाय, चलो कुकू, बाय बाय। मेरा बैग इधर पड़ा हुआ था। सोया हुआ है, नींद में है। चलो जल्दी कर। इधर बाय बाय। इधर इधर लाओ। फाइनली हम लोग चल पड़े हैं और टाइम हो गया है 9:21। हम लेट हो गए हैं क्योंकि उसकी टीचर ने बड़ी सख्ती से कहा था कि 9 बजे पहुंच जाना है। अब देखते हैं जाके कि हम भी लेट आएंगे, सारे लेट हैं। और आज इतनी कड़क किस्म की धूप निकली हुई है फुल, और ओपन एयर डेफिनेटली फंक्शन है, बच्चे सड़ जाने। मैंने अब्दुल्ला को नीचे से भी शर्ट बनाई हुई है। पता नहीं मेरी आवाज़ कैमरे में सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आज मैं रिकॉर्डिंग शुरू की है और इतना आहिस्ता बोल रही हूँ ना। आपको क्या लग रहा है, सही बोल रही हूँ? क्या आहिस्ता है? अच्छा, तो आगे जो है ना जी, ये साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, ये मैं पीछे बैठी हुई हूँ। क्योंकि शाहज़ैन जब आगे सेट होके बैठ जाए ना, फिर वो मुझे आगे बैठने नहीं देता। पहले लोग पूछते थे आप शाहज़ैन को पीछे क्यों बैठाती हैं, कार सीट में अकेला बैठा होता है। अब ये हम दर्दी करेंगे, मैं पीछे क्यों बैठती। अब शाहज़ैन मुझे आगे नहीं बैठने देता, वक्त वक्त की बात होती है। अच्छा जी, फाइनली ये मेरा ये वाला फ़ोन पकड़ लेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं। ओहे ये खुल ही नहीं रहा, ये नहीं खुल रहा, ये बाहर से खुलना है। थैंक यू अम्मा। पापा निकालते हैं। ये है जी अब्दुल्ला के स्कूल की बिल्डिंग, और हम पहुंच गए हैं। मैं अंदर जाती हूँ।
ये वेटिंग एरिया है इसके स्कूल का, और ये जो है ना ये मेन बिल्डिंग है। ये जो सामने है ये मेन बिल्डिंग है, ये कॉलेज और स्कूल की है, और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो मोंटेसरी सेक्शन की है। ये सारी पार्किंग है, वो गेट है। अभी तक वो नहीं आया, आ गए अच्छा, ये सारी जो बिल्डिंग है ये सारी स्कूल की है आई थिंक, या कॉलेज की है। मेरी ना यहाँ पर एकेडमी हुआ करती थी जब मैं पढ़ती थी, तो स्कूल तो मेरा ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं एकेडमी आती थी इवनिंग में, ऊपर वो वाले फ्लोर पे हमारी एकेडमी होती थी। और ये सारा पासिंग एरिया, ये सारा पासिंग एरिया गुज़र के, मतलब ये वाली बिल्डिंग सारी क्रॉस करके, ये देखिए यहाँ पर उस तरफ जो है वो जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, बड़ी सी बिल्डिंग, वो मोंटेसरी की बिल्डिंग है, यानी कि छोटे बच्चों की बिल्डिंग है। और वो हाँ, तो हम वाकई बहुत ज़्यादा लेट हैं, सारे पेरेंट्स आ चुके हैं। ये देखे बच्चे, बच्चों को रिसीव कर सकते हैं, उससे पहले आप अपने बच्चों को ग्रेजुएशन अवार्ड करने के बाद उनको ओए आ रहे पीछे तो नाले खड़े हो गए। ईसा हबीब, अब्दुल्ला इधर हेलो कर दो ऐसे। आ जाओ, अच्छा जी। तो अब्दुल्ला के स्कूल से वापस आने के बाद जैसे ही मैं वापस आई 11 बजे, मेरे पास क्लाइंट थी मेकअप की, उनका डे का इवेंट था, उनको मैंने हैंडल किया। और उसके बाद जो मेरे पास बची होती है पार्लर में, मैंने उसको भेज दिया कि मैंने रेस्ट करनी है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे की आज उठी हुई हूँ तो वो चली गई, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं सकी कि मुझे एक और क्लाइंट की कॉल आ गई, उनकी कटिंग थी। उनको मैंने 3:30 बजे का टाइम दिया, वो आई हैं, वो अभी कटिंग करा के चली गई हैं। अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और अब्दुल्ला के पापा चिकन लाए हुए हैं, और चिकन का कुछ बनाऊँगी। मेरा ख्याल है आज कढ़ाई बना लूँगी। मैं इतना थकी हुई हूँ ना, मेरी आंखों से भी शायद कैमरे में फ़ील हो रहा होगा कि मैं थकी हुई, लेकिन जिस दिन हेक्टिक डे होता है ना, उस दिन पूरा दिन ही हेक्टिक हो जाता है। तो आज जो है वो अभी 5 बजे शाम के मेकअप आ जाएंगे, तो उनका काम करना है। उससे पहले पहले मैंने खाना बनाना है, अब्दुल्ला को ट्यूशन भेजना है, और बाकी सारे काम करने हैं। स्टूडियो साफ़ कर गई थी ज़ैनब, जो अभी काम किया था ना हमने, सुबह वाले जो मेकअप थे उसकी क्लीनिंग मैंने करवा ली थी, और अब कटिंग की है उसकी मैंने क्लीनिंग की है। अभी वो एप्रन पड़ा हुआ सामने। अब मैं जाऊंगी किचन में, बच्चों को कुछ खिलाऊंगी, खुद कुछ खाऊंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, और उसके बाद फिर शाम का काम दोबारा स्टूडियो में स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैंने कहा छोटी सी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। जब से मैं आई हूँ मैं कैमरा ही नहीं पकड़ सकी, एक्चुअली आदत नहीं ना रही, इतने दिन हो गए हैं व्लॉगिंग नहीं की है तो इस वजह से आदत नहीं रही है। तो अभी कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर बाकी काम करते हैं क्योंकि बहुत थकावट हुई हुई है और ज़्यादा थकावट में मुझे नींद भी नहीं आती।